नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश। चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर चुनना है। ही केम बैक डैश 3 वीक्स ऑफ ऑन इन एट, तो ऑप्शन नंबर सी इन। ही केम बैक इन 3 वीक्स। द indefinite article is the little and it, तो ऑप्शन नंबर सी एन। indefinite आर्टिकल है एन। his shirt is the dash of all, cheap, cheaper, cheapest, none of this, ऑप्शन नंबर स cheapest। Ravi dash already dash his lunch, has ate, is at, is it, had at, has eaten, तो ऑप्शन नंबर डी has eaten। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप बट दे वेयर बेटर देन एवर। ही मेड गुड बुक्स। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। राइट वन वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी पूरे ये वाक्य होता है उसका एक शब्द में उत्तर देना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज गिवन, यानी उस पूरे वाक्य का एक पहला अक्षर दिया हुआ है। ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, यानी सिंपल जीवन कौन जीता है? हरमित, सन्यासी। ए पर्सन हु जॉब इज टू पुट आउट फायर, यानी जो व्यक्ति जो आग बुझाने का कार्य करता है वो होता है फायर फाइटर। राइट एन ऑपोजिट वर्ड, यानी विलोम शब्द। लाइक, डिसलाइक, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, अपियर, डिस्पियर, प्योर, इम्प्योर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किचन, यानी रवि ने जो दूध किस तरह लाया? ही प्रिटेंड टू बी हंग्री एंड टेक्स मिल्क इन ए ग्लास। ही टेन slowly drinks some of it to mislead his grandmother. As soon as he gets a chance, he quietly pours the remaining milk the coconut shell for the kitten to drink, यानी जो किटन उस बिल्ली का नाम था, तो रवि ने उस बिल्ली के लिए दूध किस तरह लाया? तो पहले वो रसोई में जाता है और सूप के ऐसे जो नाटक करता है पीने को, और फिर धीरे से लाकर जो नारियल की होती बनाई हुई उसके अंदर डाल देता है। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोइम, यानी उस कविता का स्पीकर कौन है? परहैप्स द स्पीकर द पोएट हिमसेल्फ। इट इज नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम द पोइम हु द स्पीकर इज, यानी पूरा क्लियर नहीं है। व्हाट डू यू थिंक्स द टॉकिंग फैन वाज डिमांडिंग? द टॉकिंग फैन वाज आस्किंग फॉर ऑयल टू बी पुट इन द मोटर। वाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, यानी पड़ोसी ने क्यों मारा उस कुत्ते को? द नेबर्स वेयर वेरी ग्रीडी, यानी वो उसके पड़ोसी बहुत लालची थे। द वांटेड टू अस द डॉग फॉर द फाइंडिंग राइस टीचर टू फॉर देम बट द डॉग कुड नॉट बिकम हेल्पफुल फॉर देम, सो द विक्ट नेबर्स किल्ड द डॉग, यानी जो कुत्ते ने उसको जो लालची था तो उसको जो कुछ चाहिए था वो नहीं मिला, इस कारण उसको मार दिया। राइट ए पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ये बोल रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ उससे सुनना है, यानी हमें अपने बेस्ट मित्र पर एक पैराग्राफ लिखना। माई बेस्ट फ्रेंड्स
आई रीड इन क्लास 7th, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यानी मेरे बहुत मित्र है। सुरेश इज माई बेस्ट फ्रेंड है, सुरेश इसका अच्छा मित्र है। ही लिव्ड नियर माई हाउस, यानी उसके घर के पास रहता है। ही रीड्स इन माई क्लास, यानी उसकी क्लास में पढ़ता है। वी वी गो टू स्कूल टुगेदर, हिज फादर इज द डॉक्टर, यानी वो उनके साथ हम साथ साथ स्कूल जाते हैं और उसके जो पिताजी है वो क्या है, डॉक्टर है। ही मदर इज द टीचर, उसकी माता है वो अध्यापिका है। ही पुट ऑन सिंपल ड्रेस, यानी वो हमेशा सिंपल ड्रेस में रहता है। ही हेल्प्स मी इन माई वर्क, वो उसकी सहायता करता है कार्य में। ही इज ऑनेस्ट, यानी वो ईमानदार है। ही इज हार्ड वर्किंग, यानी वो मेहनती भी है। ही इज पंक्चुअल, इज वर्क, इज द ओबीडेंट, इज ओबेस, इज एल्डेस्ट, यानी वो बड़े का आदर करता है और अपना कार्य वगैरह पूरा रखता है। ही रेस्पेक्ट हिज टीचर्स एंड एल्डर्स, ही नेवर गेट्स एंग्री, यानी वो कभी अपने माता पिता और बड़ों का और टीचर का भी आदर करता है, वो कभी क्रोधित नहीं होता और उसके ऊपर गुस्सा हो जाए तो भी नहीं। ही डज नॉट वास्ट हिज टाइम, और वो हमेशा टाइम से काम करता है। ही इज द मॉनिटर द ऑफ द क्लास, यानी वो क्लास का मॉनिटर है। ही इज ए गुड स्पीकर, यानी वो अच्छा एक स्पीकर है। ही इज ए गुड प्लेयर, यानी एक अच्छा खिलाड़ी है। ऑल द टीच, और वो सब और वो उसको सब पढ़ता है।